22 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल इंग्लिश बोलचाल के लिए वोकैबुलरी कोर्स की क्लास नंबर 7। दोस्तों मैं हूं रेहान और इस क्लास नंबर 7 में मैं आपको सिखाऊंगा 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। देखिए दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 100 अल्फाज और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना तो सिखा दूंगा, लेकिन आप उन्हें बोल नहीं पाएंगे सही तरह से। तो इन अल्फाज को सीखकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए बनाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप हमारे साथ इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ बाद में रिवीजन के लिए इस क्लास की पीडीएफ नोट भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा। यूं ही लगातार और बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इंग्रेडी को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास नंबर 7 का आगाज कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला अल्फाज है अक्लमंद। अक्लमंद की इंग्लिश होगी जीनियस। जीनियस जीनियस को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, शी वॉज वेरी जीनियस। शी वॉज वेरी जीनियस, वो बहुत अक्लमंद थी। फोरकास्ट फोरकास्ट पेशन गोई। एग्जाम्पल होगी, द फोरकास्ट सेज दैट इट विल रेन। द फोरकास्ट सेज दैट इट विल रेन। पेशन गोई कहती है कि बारिश होगी। गाय गाय कहते हैं आदमी को। एग्जाम्पल होगी, दैट गाय वॉज हैंडसम। दैट गाय वॉज हैंडसम, वो आदमी खूबसूरत था। फॉरएवर फॉरएवर का मतलब है हमेशा के लिए। एग्जाम्पल होगी, दे आर फ्रेंड्स फॉरएवर। दे आर फ्रेंड्स फॉरएवर, वो हमेशा के लिए दोस्त हैं। फेम फेम कहते हैं शोहरत को। फेम को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ही हैड फेम एंड फॉर्चून। ही हैड फेम एंड फॉर्चून, उसके पास शोहरत और दौलत थी। एग्जिबिट एग्जिबिट कहते हैं नुमाइश को। एग्जाम्पल होगी, देयर वॉज अ एनिमल्स एग्जिबिट एट द फेयर। देयर वॉज अ एनिमल्स एग्जिबिट एट द फेयर, मेले में जानवरों की नुमाइश थी। डायनासोर डायनासोर को डायनासोर ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी, आई लाइक टू सी द डायनासोर बोन्स। आई लाइक टू सी द डायनासोर बोन्स, मुझे डायनासोर की हड्डियां देखना पसंद है। डिस्पाइट डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। एग्जाम्पल होगी, वी स्टिल प्लेड द गेम डिस्पाइट कोल्ड वेदर। We still played the game despite cold weather. सर्द मौसम के बावजूद हमने खेल खेला। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी, He is my chemistry professor. He is my chemistry professor, वो मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ब्लेम ब्लेम कहते हैं इल्जाम लगाना को। एग्जाम्पल होगी, My mom blamed me. My mom blamed me, मेरी माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं फल्कियात को। एग्जाम्पल होगी, he decided to study astronomy. He decided to study astronomy, उसने फल्कियात का मुताला करने का फैसला किया। एडमिशन एडमिशन कहते हैं दाखला को। एग्जाम्पल होगी, He got admission in a good university. उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला मिल गया। Violent violent कहते हैं जालिम को। एग्जाम्पल होगी, He was very violent boy. He was very violent boy, वो बहुत जालिम लड़का था। Trial ट्रायल कहते हैं मुकदमा चलना को। एग्जाम्पल होगी, He went on trial for robbing the bank. He went on trial for robbing the bank. उस पर बैंक लूटने का मुकदमा चला। ट्रैप ट्रैप कहते हैं फंसाना को। एग्जाम्पल होगी, We trapped butterflies in a net.
We trapped butterflies in a net. हमने तितलियों को जाल में फंसा दिया. Tale. Tale कहते हैं कहानी को. एग्जाम्पल होगी She told her a horror tale. She told her a horror tale. उसने उसे खौफनाक कहानी सुनाई. Sword. Sword कहते हैं तलवार को. एग्जाम्पल होगी They used swords in battles. They used swords in battle. उन्होंने जंगों में तलवारों का इस्तेमाल किया. Rid. नजात दिलाना. We rid our home of mice by using traps. We rid our home of mice by using traps. हम जाल का इस्तेमाल करके अपने घर को चूहों से नजात दिलाते हैं. जी तो नेक्स्ट मूव करते हैं. रिवील. रिवील कहते हैं जाहिर करना को. एग्जाम्पल होगी I'll reveal your secret. I'll reveal your secret. मैं तुम्हारा राज बता दूंगा. Resist. Resist का मतलब है मज़ाहमत करना. एग्जाम्पल होगी He resisted the treatment at hospital. He resisted the treatment at hospital. उसने अस्पताल में इलाज के खिलाफ मज़ाहमत की. Ought. Ought का मतलब है चाहिए. एग्जाम्पल होगी I ought to take my library books back. मुझे अपनी लाइब्रेरी की किताबें वापस ले लेनी चाहिए. Mad. Mad कहते हैं पागल होना को. एग्जाम्पल होगी Ali got mad after listening this. Ali got mad after listening this. अली ये सुनकर पागल हो गया. इनकम. इनकम कहते हैं आमदनी को. एग्जाम्पल होगी Her company pays us her a fairly good income. Her company pays us a fairly good income. उसकी कंपनी उसे अच्छी आमदनी अदा करती है. Impression. Impression कहते हैं तासुर को. एग्जाम्पल होगी My first impression on her was perfect. My first impression on her was perfect. उस पर मेरा पहला तासुर जबरदस्त था. Giant. Giant का मतलब है बड़ा. एग्जाम्पल होगी The giant truck got in my way. The giant truck got in my way. बड़ा ट्रक मेरे रास्ते में आ गया. Funeral. Funeral कहते हैं जनाजा को. एग्जाम्पल होगी I saw a funeral of small child. I saw a funeral of small child. मैंने छोटे बच्चे का जनाजा देखा. जी तो नेक्स्ट मूव करते हैं. Fog. Fog कहते हैं धुंध को. एग्जाम्पल होगी I didn't want to drive in thick fog. I didn't want to drive in thick fog. मैं घनी धुंध में गाड़ी चलाना नहीं चाहता था. Extraordinary. Extraordinary. गैर मामूली. एग्जाम्पल है Your work is really extraordinary. आपका काम वाकई गैर मामूली है. Enormous. Enormous कहते हैं बहुत बड़ा को. एग्जाम्पल होगी My dog looks enormous next to yours. मेरा कुत्ता आपके कुत्ते के सामने बहुत बड़ा लगता है. Declare. ऐलान करना. I declared my love for him. मैंने उसके लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान किया. I declared my love for him. Council. Council को council ही कहेंगे. एग्जाम्पल होगी The council met to discuss the new laws. The council met to discuss the new laws. कौंसिल का अजलास नए कवानीन पर बहस के लिए हुआ. Citizen. शहरी. एग्जाम्पल है He is a Pakistani citizen. वो पाकिस्तानी शहरी है. Stupid. अहमक. एग्जाम्पल होगी He said something stupid. He said something stupid. उसने कुछ अहमकाना कहा. Struggle. जदोजहद. He struggled day and night. He struggled day and night. उसने दिन रात जदोजहद की. Slave. गुलाम. The slave worked very hard all the day.
द स्लेव वर्कड वेरी हार्ड ऑल द डे। गुलाम ने सारा दिन बहुत मेहनत की। रॉयल शाही। द किंग सैट अपॉन द रॉयल थ्रोन। बादशाह शाही तख्त पर बैठ गया। रेपुटेशन। रेपुटेशन कहते हैं शोहरत को। एग्जाम्पल होगी द डॉक्टर हैड अ गुड रेपुटेशन। डॉक्टर की अच्छी शोहरत थी। द डॉक्टर हैड अ गुड रेपुटेशन। रिलीव। रिलीव कहते हैं आराम पहुंचाना को। एग्जाम्पल है द मेडिसन रिलीव्ड द सिक बॉय। द मेडिसन रिलीव्ड द सिक बॉय। दवा ने बीमार लड़के को आराम पहुंचाया। काफी या बहुत ज्यादा की इंग्लिश होगी प्लेंटी। प्लेंटी। एग्जाम्पल होगी द लाइब्रेरी हैज प्लेंटी ऑफ बुक्स इन इट। द लाइब्रेरी हैज प्लेंटी ऑफ बुक्स इन इट। लाइब्रेरी में काफी किताबें मौजूद हैं। गवर्न। गवर्न कहते हैं हुकूमत करना को। एग्जाम्पल होगी द प्रेसिडेंट गवर्न्स फॉर 4 years। सदर 4 साल हुकूमत करता है। द प्रेसिडेंट governs for 4 years। frustrate। frustrate का मतलब है मायूस करना। एग्जाम्पल होगी the machine frustrated me। the machine frustrated me। मशीन ने मुझे मायूस किया। enable। enable कहते हैं काबिल बनाना को। एग्जाम्पल होगी the key enables us to open the door। the key enables us to open the door। चाबी हमें दरवाजा खोलने के काबिल बनाती है। डिवीजन हिस्सा। The chart has 6 divisions। The chart has 6 divisions। चार्ट के 6 हिस्से हैं। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बेतरतीबी। एग्जाम्पल है There were many papers in disorder। There were many papers in disorder। बहुत से पेपर बेतरतीबी में पड़े थे। Destruction। Destruction का मतलब है तबाही। एग्जाम्पल होगी There was much destruction in the city। There was much destruction in the city। शहर में बहुत तबाही हुई। डिफेंड। डिफेंड कहते हैं दिफा करना को। एग्जाम्पल होगी द सोल्जर्स डिफेंडेड द टाउन। द सोल्जर्स डिफेंडेड द टाउन। फौजियों ने शहर का दिफा किया। कॉपरेट। कॉपरेट का मतलब है तावन करना। एग्जाम्पल होगी द स्टूडेंट्स कोऑपरेटेड विद टीचर। द स्टूडेंट्स कोऑपरेटेड विद टीचर। तलबा ने उस्ताद के साथ तावन किया। कैपिटल। कैपिटल कहते हैं दारुल हुकूमत को। एग्जाम्पल होगी विल विजिट द कैपिटल ऑफ द सिटी। वी विल विजिट द कैपिटल ऑफ द सिटी। हम शहर के दारुल हुकूमत का दौरा करेंगे। अथॉरिटी। अथॉरिटी कहते हैं अख्तियार होना को। एग्जाम्पल होगी द पुलिसमैन हैज अथॉरिटी ऑन द स्ट्रीट्स। द पुलिसमैन हैज अथॉरिटी ऑन द स्ट्रीट्स। सड़कों पर पुलिस अहलकार का अख्तियार है। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश करना को। एग्जाम्पल होगी आई एम अटेम्प्टिंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम अटेम्प्टिंग टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। ऐड। ऐड कहते हैं मदद करना को। एग्जाम्पल होगी द डॉक्टर एडेड द बॉय। द डॉक्टर एडेड द बॉय। डॉक्टर ने लड़के की मदद की। एडमायर। तारीफ करना। एग्जाम्पल है आई एडमायर माई ब्रदर फॉर हिज हार्ड वर्क। आई एडमायर माई ब्रदर फॉर हिज हार्ड वर्क। मैं अपने भाई की मेहनत की तारीफ करता हूं। वैली। वादी। We looked at the valley below। We looked at the valley below। हमने नीचे की वादी को देखा। सस्पेक्ट। सस्पेक्ट कहते हैं शोभा या शक होना को। एग्जाम्पल है
I suspect that those kids stole the money. I suspect that those kids stole the money. मुझे शौबा है कि इन बच्चों ने रकम चोरी की है. Succeed, कामयाब होना. He will continue to work until he succeeds. वो उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता. Shadow, shadow कहते हैं साया को. एग्जाम्पल है The man's shadow was taller. The man's shadow was taller. आदमी का साया लंबा था. Resort, सैर का. एग्जाम्पल होगी We live near a popular resort area. We live near a popular resort area. हम एक मशहूर सैरगाह के करीब रहते हैं. Path, path कहते हैं रास्ता को. एग्जाम्पल है We followed a path through the woods. We followed a path through the woods. हम जंगल में से एक रास्ते पर चल पड़े. We followed a path through the woods. Edge, edge कहते हैं किनारा को. एग्जाम्पल होगी He ran to the edge of the cliff. He ran to the edge of the cliff. वो चट्टान के किनारे की तरफ भागा. Dictate, इमला करना. He dictated his speech. He dictated his speech. उसने अपनी तकरीर की इमला की. Destination, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को. एग्जाम्पल होगी द डेस्टिनेशन ऑफ दिस प्लान इज इंडिया. द डेस्टिनेशन ऑफ दिस प्लान इज इंडिया. इस तैयारे की मंजिल भारत है. डिलाइट, खुशी. एग्जाम्पल है ही फेल्ट डिलाइट आफ्टर गेटिंग प्रमोशन. ही फेल्ट डिलाइट आफ्टर गेटिंग प्रमोशन. तरक्की मिलने के बाद उसने खुशी महसूस की. जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं. वोल्केनो, वोल्केनो कहते हैं आतिशफिशां को. एग्जाम्पल होगी द वोल्केनो इरप्टेड. आतिशफिशां फट गया. सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम. एग्जाम्पल होगी आई रीड मैनी सिग्निफिकेंट नॉवेल्स. आई रीड मैनी सिग्निफिकेंट नॉवेल्स. मैंने बहुत से अहम नॉवल पढ़े. स्कॉलर, स्कॉलर कहते हैं आलम को. एग्जाम्पल होगी द स्कॉलर न्यू मच अबाउट आर्ट हिस्ट्री. द स्कॉलर न्यू मच अबाउट आर्ट हिस्ट्री. आलिम फन की तारीख के बारे में बहुत कुछ जानता था. रूइंस, रूइंस कहते हैं खंडरात को. एग्जाम्पल होगी आई विजिटेड सम रूइंस इन अमेरिका. आई विजिटेड सम रूइंस इन अमेरिका. मैंने अमेरिका में कुछ खंडरात का दौरा किया. रूट, रूट कहते हैं रास्ता को. एग्जाम्पल होगी देयर आर मैनी रूट्स टू द सिटी. देयर आर मैनी रूट्स टू द सिटी. शहर के बहुत से रास्ते हैं. परसुएड, परसुएड कहते हैं आमादा करना को या रजामंद करना को. एग्जाम्पल होगी ही परसुएडेड मी टू बाय अ गिफ्ट. ही परसुएडेड मी टू बाय अ गिफ्ट. उसने मुझे गिफ्ट खरीदने पर आमादा किया. ओवरसीज, बैरून मुल्क. अली ऑफन गोज ओवरसीज ऑन वेकेशंस. अली अक्सर छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाता है. ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कहते हैं पेशा को. आप प्रोफेशन भी कह सकते हैं. माई फादर्स ऑक्यूपेशन इज डेंटिस्ट. माई फादर्स ऑक्यूपेशन इज डेंटिस्ट. मेरे वालिद का पेशा डेंटिस्ट है. फैसिनेट, मुतवज्जा करना. द स्काई फैसिनेटेड हर. आसमान ने उसे मुतवज्जा किया. फैक्चुअल, हकीकी. अली लर्न्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम फैक्चुअल बुक्स. अली लर्न्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम फैक्चुअल बुक्स. अली हक़ाइक़ पर मबनी किताबों से तारीख के बारे में सीखता है. डिप्रेस, अफसुर्दा करना. एग्जाम्पल होगी द बैड न्यूज डिप्रेस्ड द मैन. द बैड न्यूज डिप्रेस्ड द मैन. बुरी खबर ने आदमी को अफसुर्दा कर दिया. डिपार्ट, रवाना होना.
The plane departed for Italy. The plane departed for Italy. जहाज इटली के लिए रवाना हुआ. Debate, बहस. Let's end this debate. Let's end this debate. आइए इस बहस को ख़त्म करें. कॉलोनी, कॉलोनी को कॉलोनी ही कहेंगे. एग्जाम्पल होगी, There is a lot of water problem in our colony. There is a lot of water problem in our colony. There is a lot of water problem in our colony. हमारी कॉलोनी में पानी का बहुत मसला है. Colleague, colleague कहते हैं साथी को. एग्जाम्पल होगी, My colleague helped me in my job. मेरे साथी ने मेरे काम में मदद की. Cage, cage कहते हैं पिंजरा को. एग्जाम्पल है, We put the parrots in their cage. We put the parrots in their cage. हमने तोतों को उनके पिंजरे में डाल दिया. बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब है हयातियात या बायोलॉजी भी कहते हैं. बायोलॉजी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. हयातियात मेरा पसंदीदा मजमून है. बेसिस, बुनियाद. I go to school on regular basis. I go to school on regular basis. मैं रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल जाता हूँ. Youth, नौजवान या जवानी. My mother wanted to be a nurse in her youth. My mother wanted to be a nurse in her youth. मेरी वालदा जवानी में नर्स बनना चाहती थी. Tribe, कबीला. This is a small tribe of people. ये लोगों का एक छोटा कबीला है. Sculpture, sculpture कहते हैं मुजस्मा को. एग्जाम्पल है, We saw an old sculpture. हमने एक पुराना मुजस्मा देखा. Protest, protest कहते हैं एहतजाज करना को. एग्जाम्पल है, The people protested against the decision. The people protested against the decision. अवाम ने फैसला के खिलाफ एहतजाज किया. Permit, इजाज़त मिलना. He was permitted to go there. He was permitted to go there. इसे वहाँ जाने की इजाज़त मिल गई. Palace, महल. एग्जाम्पल होगी, He lives in a beautiful palace. He lives in a beautiful palace. वो एक खूबसूरत महल में रहता है. मूड, मूड को मूड और मिजाज भी कहा जाता है. आई एम इन अ गुड मूड. मैं अच्छे मूड में हूँ. लवली, प्यारा. द ट्रीज लुक लवली इन द फॉल. द ट्रीज लुक लवली इन द फॉल. मौसम खज़ां में दरख्त प्यारे लगते हैं. फी, फी कहते हैं फीस को. एग्जाम्पल होगी, आई हैड टू पे माई स्कूल फी. आई हैड टू पे माई स्कूल फी. मुझे अपने स्कूल की फीस अदा करनी थी. फेवर, एहसान करना. कैन यू डू मी अ फेवर? क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? एक्सचेंज, तब्दील करना या बदलवाना. ही एक्सचेंज्ड मनी फ्रॉम द शॉप. उसने दुकान से पैसे तब्दील करवाए. डाइव, गोता लगाना. ही डाइव्ड इनटू द लेक. उसने झील पर गोता लगाया. डिसअपॉइंट, मायूस करना. ही डिसअपॉइंटेड मी. उसने मुझे मायूस किया. ही डिसअपॉइंटेड मी. चेज, पीछा करना. आई वॉज चेज्ड बाय एन एंग्री नेटिव. एक नाराज मकामी ने मेरा पीछा किया. आई वॉज चेज्ड बाय एन एंग्री नेटिव. ब्रीफ, मुख्तसर. द मीटिंग वॉज वेरी ब्रीफ. मुलाकात बहुत मुख्तसर थी. ब्राइड, दुल्हन. द ब्राइड वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. दुल्हन खूबसूरत लग रही थी. एंगर, गुस्सा. इट एंगर्स मी व्हेन पीपल आर रूड. जब लोग बदतमीज होते हैं तो मुझे गुस्सा आता है. अब्रॉड, बैरून मुल्क. माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड. माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड. मेरा भाई बैरून मुल्क जाना चाहता है.
ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखे 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो इस क्लास को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।